हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस बैंकिंग यूट्यूब चैनल में, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक वर्सेस एलआईसी। तो बैंक वर्सेस एलआईसी में हम डिस्कस करेंगे बैंक की रोल क्या होती है, उसकी सैलरी क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, वर्क प्रेशर क्या मिलती है हमें बैंक में और एलआईसी में, दोनों में अलग अलग, एंड ग्रोथ क्या होती है और ट्रांसफर क्या होती है, और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें सिलेक्शन लेंगे तो लेंगे कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक और एलआईसी के बारे में थोड़ी जान लेते हैं, इसकी एग्जाम क्या होती है, पैटर्न क्या होती है, इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्स के बारे में। एग्जाम्स के बारे में हम समझ लेते हैं। अगर आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम में आपको पता होगा एक पीओ की लेवल की जॉब आती है और एक क्लर्क लेवल की जॉब आती है। अगर आप फ्रेशर है तो, अगर आपकी जॉब एक्सपीरियंस है तब आप एसओ लेवल की भी जॉब कर सकती है। बेसिकली जो मेन हमारी तादादें होती हैं बैंक पीओ और क्लर्क बनने की ही ज्यादातर होती है। वैकेंसी जो है आउट होती है बैंक पीओ एंड क्लर्क की होती है। तो ये दो जॉब आपको मिलती है बैंक में। अगर आप एलआईसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एलआईसी में जाना चाह रहे हैं तो इसमें डबल एओ की पोस्ट आती है और एक ऑफिस असिस्टेंट वाली भी पोस्ट इसमें देखने को मिल जाती है जो क्लरिकल लेवल की होती है। ठीक है, तो बैंक में आपको क्या क्या एग्जाम्स मिलते हैं। तो बैंक में एक आपकी एसबीआई की भी एक एग्जाम्स आती है जिसमें एसबीआई पीओ हो गई और एसबीआई क्लर्क आती है। ठीक, आईबीपीएस एग्जाम्स भी होती है कि आईबीपीएस भी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है। मतलब एसबीआई को छोड़ के जितने भी हमारे सरकारी बैंक है उनकी भी एक अपनी एग्जाम्स होती है जो पीओ और क्लरिकल लेवल की देती है। इसके अलावा एक और होता है जो होता है हमारा आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक होती है, उनके भी एक अपनी पीओ और क्लरिकल एग्जाम्स होती है। तो अगर बैंक एग्जाम की बात करें तो टोटल अगर देखा जाए तो 6 बैंक एग्जाम आपको हर साल देखने को मिलती है, एवरी ईयर। ये मैं बता दूं कि ये एवरी ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। हर साल 6 एग्जाम आपको पीओ 3 और क्लरिकल 3 जो आपको मिलेगी हर साल। ठीक है, लेकिन एलआईसी की बात करूं तो एक एओ की, डबल एओ की एग्जाम होती है और एक ऑफिस असिस्टेंट मतलब एओ की एग्जाम होती है। टोटल 2 एग्जाम होती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ये हर साल ही आएगी, जरूरी नहीं है। 2019 में 2023 में आपको मे बी एलआईसी डबल एओ देखने को मिली थी और इस बार आपको 2025 में देखने को मिली है। मतलब लगभग 2 साल बाद आपको देखने को मिली है। तो हो सकता है इसमें चेंजेस हो, टाइमिंग ज्यादा हो, गैप ज्यादा हो। तो अगर आप एलआईसी की तैयारी करना चाहते हैं या बैंक की तैयारी करना है तो आप इसे देख सकते हैं कि कौन सा एग्जाम आपको फ्रिक्वेंटली बेसिस पे मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि सिलेबस क्या होती है, पैटर्न क्या होती है। अगर हम एलआईसी की तैयारी करें या फिर बैंक पीओ या क्लर्क की तैयारी करें तो क्या तैयारी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सिलेबस होती है, कितनी लेवल होती है, ये सारी बातें हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक और इंश्योरेंस के तो सिलेबस आपको मोटा मोटा सब में सेम मिलेगा, पैटर्न लगभग सेम मिलेगा। कोई हाई लेवल कोई लो लेवल का नहीं होता है। पीओ की लेवल डबल एओ, एलआईसी की डबल एओ के बराबर होती है। अगर हम क्लरिकल लेवल बात करेंगे बैंक क्लरिकल की, तो एलआईसी की जो क्लरिकल लेवल होती है असिस्टेंट ऑफिसर की होती है, तो उसके साथ आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हमारी जो सबसे पहली होती है प्री होती है, प्रीलिम्स निकालनी पड़ती है। ये जस्ट क्वालिफाइंग होती है बैंक में भी एंड एलआईसी में भी। देन आती है हमारी मेंस आती है। मेंस हमारी देखने को मिलती है जो कि आपकी मार्किंग सिस्टम लेती है। मतलब ये इसकी मार्क से ही आपका फाइनल मेरिट बनता है। ठीक है, क्लर्क की बात करें अगर क्लर्क की बात करें, बैंक क्लर्क की बात करें या फिर एलआईसी की असिस्टेंट की बात करें, एलआईसी असिस्टेंट की बात करें, तो इनमें आपको प्री और मेंस देखने को मिलेंगे। प्री आपकी क्वालिफाइंग होंगी, ठीक है, और मेंस की मार्क्स के बेसिस पर आपको क्लर्क की जॉब बैंक में और एलआईसी की असिस्टेंट की जॉब एलआईसी में आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपकी इंटरव्यू राउंड होती है, ये राउंड होती है पीओ में। आपको प्री क्वालिफाई करना होगा, मेंस एंड इंटरव्यू की अपनी एक मार्किंग जुड़ती है और ये जुड़ के आपको पीओ में सिलेक्शन मिलता है। साथ ही में इसमें जीडी भी होती है, ग्रुप डिस्कशन भी आप बोल सकते हैं, इसमें आती है। ठीक है, एलआईसी डबल एओ में भी बात कर लिया जाए तो डबल एओ में भी आपको इंटरव्यू एंड मेंस का
इसमें वेटेज रहता है। ठीक है, ये हमारी प्री लेवल, मेंस लेवल, इंटरव्यू लेवल दोनों में ही रहती है हमारी बैंक का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो, या फिर LIC की तैयारी कर रहे हैं तो। ये हो गए एग्जाम की बातें। अब बातें कर लेते हैं जब हमारी जॉब लग जाएंगी तो वो कौन सी जॉब होगी जो हमें बेटर लाइफ दे सकती है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात कर लूँ जॉब प्रोफाइल की, अगर मैं बात करूँ जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल क्या होती है, तो मैं बात करती हूँ बैंक की। आप अगर बैंक में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक में जॉब क्या होगी, करने को क्या मिलेगा, या फिर अगर आप LIC में जाना चाहते हैं तो वहां आपकी क्या जॉब हो सकती है, क्या जॉब प्रोफाइल हो सकती है, इसके बारे में आपको हल्की फुल्की नॉलेज होनी जरूरी है। तो बैंक जो है ये आपकी डेस्क जॉब है, ये आपकी डेस्क जॉब है, और ये सिमिलरली आपकी LIC में भी आ जाती है, मतलब डेस्क जॉब आ जाती है। तो LIC भी एक डेस्क जॉब है और बैंक भी आपकी डेस्क जॉब है। यहाँ पर आपकी लगभग 90 to 95% जो है आपके डेस्क जॉब ही होती है। 10 से 5% ये ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके प्रमोशनल के लिए या फिर कुछ लोन ये रिकवरी करने के लिए बैंकर्स को फील्ड में भी जाना पड़ सकता है, बट वो बहुत रेयर चांस होती है। अगर ऐसा सिचुएशन आए तभी जाना होता है। मोस्ट ऑफ द काम उनका डेस्क जॉब ही होता है, और LIC में भी आपकी डेस्क जॉब होती है। ठीक है, अगर हम बात कर ले LIC में आपको, क्योंकि ये इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस के काम ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस की बेसिकली काम कराई जाएगी। इंश्योरेंस बेस्ड काम होगी, इंश्योरेंस की क्लेमिंग करना, इंश्योरेंस देना, इंश्योरेंस के जितने भी स्कीम्स है या जो भी है वो सारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कर सकता है वो सारी करेंगे। ठीक है, अगर हम बैंक की बात करें तो यहाँ ऑफ कोर्स बैंक में आप अगर जाते हो एज अ कस्टमर तो वहां पर आप डील करते हो क्या चीज से, बैंक अकाउंट खोलना है, ओपन करना है, बैंक ओपन करना है, पासबुक ओपन करना है, पेमेंट करना है, ट्रांसफर करना है, लोन लेना है। ठीक है, आजकल बैंक में और एक चल रहा है म्यूचुअल फंड का, ये चीज आपको पता होगा। तो म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ आ जाती है जो आजकल न्यू आ रही है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रही है तो बहुत सारी इसमें जॉब्स, बहुत सारी रोल्स इसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, देन हम बात करेंगे इसके सैलरी एंड ग्रोथ की। तो जब इतना सारी बात हो रही है तो सैलरी भी तो समझ लेते हैं। जब आप इतना काम करोगे जॉब में, आप जॉब प्रोफाइल में जब आप डेस्क पर बैठ के आपके पास में इतने मोटे मोटे फाइल अगर आ रहे हैं तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि आपकी सैलरी क्या बन रही है। ठीक है, आपकी ग्रोथ क्या हो रही है। तो अगर मैं बात करूं बैंक और LIC की, दोनों की लगभग मैं बात करूं तो दोनों की लगभग 70 प्लस आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, 70 प्लस सैलरी बनती है स्टार्टिंग की। धीरे धीरे आपके जैसे एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी, सैलरी उस बेसिस पर, प्रमोशनल बेसिस पर इंक्रीज होती जाएगी। तो लगभग 65 to 70 से 77 80 के बीच में आपकी रहती है, मतलब 70 प्लस आपकी कैश इन हैंड हो जाती है बैंक में भी एंड LIC में भी। प्लस इसमें अलाउंस भी आपको मिल जाती है, अच्छे खासे अलाउंस में आपको हो सकता है घर, ठीक है, पेट्रोल, ये सारी जितने भी आपकी खर्चे होती है, आमदनी के अलावा जो भी खर्चे होती है वो सारी खर्चे भी आपको यहाँ पर इंक्लूड दे दी जाती है सैलरी के साथ। ठीक है, मतलब सैलरी के अलावा भी आपको अलाउंस मिलती है, सैलरी के साथ नहीं होती है, सैलरी को तो मिलती है, उसके अलावा भी अलाउंस आपको मिल जाती है। ठीक है, ये हो गई सैलरी के बारे में। ग्रोथ समझ लेते हैं कि ग्रोथ क्या है। तो देखिए बैंक जॉब ऐसा होता है, यहाँ पर बैंक में आपकी ट्रांसफर जो होती है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी ग्रोथ देखने को आपको मिल जाती है। मतलब अगर आप बैंक में एज अ क्लर्क ज्वाइन कर रहे हो तो 2 साल या 2 साल में इंटरनल एग्जाम देके, या फिर आप बाहर से जो PO एग्जाम होता है उसके जरिए भी आप जो है यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। इंटरनल एग्जाम से आप मैनेजर बन सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर देन उसके ऊपर लेवल पर आप जा सकते हैं। ठीक है, बैंक में। लेकिन LIC में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर भी ग्रोथ होती है बट थोड़ी सी स्लो होती है, डिमांडिंग नहीं है। बैंक में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अगर मैं बात करूं SBI की, तो आप सब जानते हैं SBI इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक में एक है। ठीक है, तो लार्जेस्ट बैंक के होने की वजह से वहां पर काम बहुत ज्यादा है। जब काम बहुत ज्यादा है, पब्लिक डीलिंग ज्यादा है, बहुत कोई आना जाना हो रहा है, तो इसलिए वहां पर ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। तो बैंक में आपकी ग्रोथ जो होती है वो फास्ट देखी जाती है, एंड LIC में आपकी ग्रोथ होती है वो भी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपकी होनी शुरू
शुरू हो जाती है, बट थोड़ी स्लो होती है क्योंकि वहां पर डिमांडिंग उतनी नहीं होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी वर्क प्रेशर। ओके, हमारी जॉब प्रोफाइल हमने समझ ली कि हम जॉब करेंगे तो करेंगे क्या, पैसे समझ ले कि कितना पैसे हमारे पास आ सकते हैं। अब हम समझेंगे वर्क प्रोफाइल, सॉरी वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर क्या है, सैलरी मिल रही है, जॉब करवा दिया, अब प्रेशर भी तो इसको समझना है। अगर आप बैंक के लिए जा रहे हैं, राइट, अगर आप बैंक के लिए जा रहे हैं या फिर अगर आप LIC के लिए जा रहे हैं, तो वर्क प्रेशर इनकी जो होती है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक में होती है पब्लिक डीलिंग, बैंक में जो होती है वो होती है पब्लिक डीलिंग। ठीक है, आपको LIC के फील्ड में, मतलब इंश्योरेंस फील्ड में आपको पब्लिक डीलिंग यहाँ पर इतना नहीं मिलेगा। बैंक में आपको पब्लिक डीलिंग रोजाना मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो डेट्स होती है, अगर मैं बताऊं कि आपकी टाइमिंग क्या होती है, तो टाइमिंग के बारे में बता दूं तो आपको मंडे टू फ्राइडे करनी होती है। ठीक है, सैटरडे आपकी ऑल्टरनेटिव चलती है, मतलब अगर इस सैटरडे अगर है तो अगले सैटरडे नहीं होगा, ऐसे होती है। और संडे आपकी फ्री होती है। ठीक है, मतलब संडे नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे आपकी ऑल्टरनेटिव। मतलब अगर बात करा जाए तो 7 में से 6 डे तो आपकी वर्क करनी पड़ती है। मतलब बैंक में 6 दिन आपकी 6 डे वर्किंग रहती है, सैटरडे एक अल्टरनेटिव रहता है। लेकिन LIC में ऐसा नहीं है, LIC में आपको मंडे टू फ्राइडे ही होती है, मतलब 5 डे आपकी वर्क ही चलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात कर दूं कि आप एक दिन में कितना, ये 9 to 5 जॉब है, ऐसा भी लोग बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी लग जाएंगे तो 9 to 5 ही जॉब करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, 9 to 5 जॉब नहीं है। यहाँ पर अगर आप 9 बजे से 10 बजे से आप जा भी रहे हो तो हो सकता है, अगर PO हो आप, अगर बैंक में आप एज अ PO वर्क कर रहे हो तो हो सकता है 10 बजे जा रहे हो तो हो सकता है 8 बजे 9 बजे या फिर कभी कभी 10 भी बज सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। आफ्टर पब्लिक डीलिंग आपको खुद को वहां बैठ के कुछ वर्क जो बची रहती है वो सारी वर्क करनी पड़ती है। मतलब पब्लिक डीलिंग के बाद, जो पब्लिक डीलिंग आप लोग देखते ही होंगे, शाम के 4 से 5 बजे के बीच में सारे बैंक जो है पब्लिक डीलिंग खत्म कर देती है और 4 से 5 बजे के बाद से अपना खुद का बैंक का एक्चुअल वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हो सकता है वो 10, 8, 9 कुछ भी बच सकते हैं, बैंक में कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें LIC की, तो LIC का ऐसा नहीं है। LIC की आप 5:30 बजे, अगर सुबह 10:30 बजे जा रहे हो तो 5:30 से 6 बजे आप वहां से छुट्टी लेके घर जा सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हैं, फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहे हैं एक सरकारी जॉब पाने का, अगर आपकी फैमिली है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप बैंक लेंगे या LIC लेंगे, बैंक के लिए पढ़ाई करेंगे या LIC के लिए पढ़ाई करेंगे। लेवल दोनों की लगभग सेम ही होती है। जो पढ़ाई की होती है AAO की या फिर PO की सेम होती है, ऊपर नीचे रहती है, सेम ही रहती है, क्वेश्चन लेवल सेम ही रहती है। और अगर हम बात कर ले क्लरिकल लेवल बैंक में और LIC में, वो भी उसकी लेवल सेम ही रहती है। तो अब ये डिसाइड करना आपके ऊपर है कि वर्क प्रेशर किसमें है, आप कितना प्रेशर ले सकते हो, आप कितना सैलरी ले सकते हो, आप कितना जॉब का प्रोफाइल को हैंडल कर सकते हैं और आप इन सभी के बीच में खुद की लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ये डिसीजन आपके लिए है कि कौन सा जॉब आपके लिए बेटर होगा। सो स्टूडेंट, इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं, इसके अलावा एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, वो बात है ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर की अगर मैं बात करती हूँ तो ट्रांसफर जो है आपको बैंक में ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक में जो है आपको हर 2 साल, हर 3 साल में ट्रांसफर मिल जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप एज अ प्रोविजनर लगते हो तो वहां आपको 6-6 महीने में ही ट्रांसफर होती है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद आपको हर 2 साल, 1 साल, 2 साल में चेंज होती रहती है। LIC में ऐसा नहीं है, 3-4 साल आपको जो है एक ही जगह में रहना पड़ता है। अगर आप ट्रांसफर करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना बार बार, ठीक है, तो आप LIC ऑप्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी कंपैरिजन बिटवीन बैंक एंड LIC। तैयारी आपकी है, पढ़ना आपको है, जॉब पाना आपको है, तो आप डिसाइड करें कि आपके लिए बेटर जॉब कौन सा है, बैंक है या LIC है। ये जॉब, ये डिसाइड करना आपके काम है। सो स्टूडेंट, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर
इसके अलावा और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आप चाहते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नहीं, कमेंट नहीं करना है, फॉलो करना है। सो स्टूडेंट, और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी दी गई इस नंबर पर आप देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ एड्रेस भी दी गई है, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं तो एड्रेस पर आ सकते हैं। ये विजिट एड्रेस है एंड ये हमारी फोन नंबर है। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।